अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के द्वारा सराय हरनारायण स्थित माहौर धर्मशाला में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के संस्थापक अध्यक्ष गोपेश माहौर ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान घोषित किया है। देश के भौतिकी विज्ञानों में से एक सीवी रमन द्वारा प्रचलित रमन इफेक्ट की खोज की पुष्टि 28 फरवरी 1928 के दिन ही की गई थी, जिसके 2 साल बाद में यानी वर्ष 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी मद्देनजर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की सलाह दी गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को दरअसल आमजन के रोजमर्रा जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के कानून पर 28 फरवरी 1920 को अपने अखबार मुकनायत में एक लेख लिखा था। इस लेख में बाबा साहेब ने कानून के संदर्भ में ब्रिटिश और भारतीय नेतृत्व की अंतर्विरोधों की सीधे तौर पर आलोचना की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस लेख में इस बात पर जोर दिया कि न केवल लड़कों बल्कि लड़कियों को भी अनिवार्य शिक्षा को प्रमुखता से रखा जाना चाहिए। उन्होंने अखबारों और पत्रों के आवरणों के माध्यम से पत्र वंचित समाज के लिए आंदोलन को न केवल धार दी बल्कि पूरी दुनिया को भारत के वंचितों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। इस कार्यक्रम के दौरान निक्की, कविता, रखी, नीरज, कन्हैया, अनीता, शिवानी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। 28 फरवरी को आप लोगों ने क्या प्रोग्राम किया? नमस्कार। आज के दिन 28 फरवरी को जो कार्यक्रम है वो विशेष ये है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस संस्था द्वारा अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन द्वारा मनाया गया। साथ ही आज के दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में 28 फरवरी 1920 में अखबार में अपने अखबार मुकनायत में ये प्रकाशित किया कि जितनी शिक्षा महिलाओं के लिए ज़रूरी होनी चाहिए जैसा कि पुरुषों के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो शिक्षा है जितनी लड़कों और पुरुषों के लिए है उतनी ही महिलाओं व लड़कियों के लिए अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके साथ साथ जो शासकीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं उनमें समाज का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि जो भारत देश है वो जल्दी ही समृद्ध बने, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी कार्य अधूरा है। और इस कार्य के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी पहले से जैसे कि 1848 में माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा भी प्रयास किया गया और उन्होंने देश के लिए सबसे पहला बालिका विद्यालय दिया। उधर 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी ऐसा कह रहे हैं। वर्तमान 2020, 22, 23 के टाइम पर भी ये प्रयास चल रहा है कि जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा और यहाँ तक कि जो उच्च शिक्षा है उसमें भी उनका बढ़ चढ़ के योगदान होना चाहिए। इसी के लिए जो हमारा मिशन है अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के जो कार्यकर्ता हैं, मिशनरी हैं, सभी संरचक हैं वो बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो शिक्षा में अगर कोई कमी रहती है तो उनको धन से भी मदद की जाती है, उनको शैक्षिक सामग्री भी प्रदान की जाती है। धन्यवाद।